السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، آج کی اس کلاس میں ہم پارہ الف لام میم کی سورہ بقرہ کی 13ویں رکوع کی مشق کریں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نأت بخیر منها او مثلها۔ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ چلیے ویورز، اب اس رکوع کی شروع کی آیت کی ہجے اور اس میں کون سے قواعد پیش آئیں ان کی تھوڑی مشق کرتے ہیں۔ یا کھڑا زبر یا،
आप देखेंगे कि यहाँ पर खड़ा ज़बर भी है और हुरूफ मद्दा भी है, और हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा भी इसी कलमे में है। हमज़ा किस तरह, क्योंकि अलिफ़ हमेशा काली होता है और जो अलिफ़ काली ना हो वो हमज़ा है। इस अलिफ़ पर हमारा ज़बर है, तो ये अलिफ़ हमारी काली नहीं है, गोया कि ये हमारा हमज़ा कहलाएगी। हमज़ा या ज़बर अय्ये, और हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा जब उसी कलमे में हो यानी कि उसी अल्फाज में हो तो उस मद को हम कहते हैं मद मुतस्सिल मद, जिसकी तफसील है वाजिब, बामानी, अहम, और जिसके मकदार है 4 अलिफ़, यानी उसको हम 4 अलिफ़ के बराबर खींचेंगे। जितना वक्त हमको एक अलिफ़ बोलने में लगता है उतना ही आप उसका 4 गुना करके जितना वक्त हमारा लगे उतना हमें इसको या को खींचने में हमारा लगेगा। अगर हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है हमारा तो ये हमारा हमज़ा या ज़बर आई, या पेश यू अय्यू, या अय्यू, हा लाम ज़बर हल, लाम ज़बर ला, हल्ला, दाल या ज़ेर ज़ी, हल्लज़ी, नून ज़बर ना, हल्लज़ीना, या अय्युहल्लज़ीना, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा। व्यूअर्स, आप इसके खींचने की मिक़दार की मश्क ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसको हम अलिफ़ पर हमारा खड़ा ज़बर है तो इसको हमें एक अलिफ़ के मुतरादिफ खींचना है। मीम पर लेकिन हमारी हरकत है तो ध्यान रखना है कि इसकी हरकत बिल्कुल ना बढ़े, इसलिए हम इसको इस तरह से खींचेंगे आमनू। आपने देखा मीम की हरकत बिल्कुल हमने बढ़ने नहीं दी, आमनू, क्योंकि ऐसा होता है जब कोई भी हरकत ज़बर ज़ेर पेश की कोई हरकत खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश इन सब के बीच आ जाती है तो हरकत को भी अक्सर स्टूडेंट्स उतना ही खींच लेते हैं जितना कि खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश या हुरूफ मद्दा को खींचा जाता है। तो इसमें फ़र्क को वाज़े कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए आपकी। इसको हमें एक अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ना है और इसको ज़रा सा भी नहीं खींचना है। तो आमनू, उधर इसकी राइट साइड अगर आ है तो दूसरी तरफ नू, नून वापिश नू हुरूफ मद्दा है तो इसको भी हमें एक अलिफ़ के बराबर खींचना है नू को। तो इसमें इसके बीच में जब दोनों तरफ खींचने वाली चीज़ होती है हमारी तो बीच वाले को अक्सर बीच वाले की हरकत हमारी बढ़ जाती है, तो इसका ध्यान रखें कि इसकी हरकत हमें बढ़ानी नहीं है। आमनू, लाम अलिफ ज़बर ला, ता ज़बर ता, क़ाफ़ वापिश क़ू, ला तक़ू, लाम वापिश लू, ला तक़ूलू, रा अलिफ ज़बर रा, आइन ज़ेर आई, राई, क्योंकि इस पर ज़बर है तो हम इसको पुर पढ़ेंगे। रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे, इसलिए हमने इसको मुँह भर के पढ़ा, मोटा पढ़ा, यानी कि रा, आइन ज़ेर आई, राई, नून अलिफ ज़बर न, राईना, वाव ज़बर व, क़ाफ़ वाव पेश क़ू, वक़ू, लाम नून पेश लुन, वक़ूलुन। आप देखेंगे कि इस पर वाव पर जज़म सकून है तो हमने इसको खींचा एक अलिफ़ के बराबर। वाव साकिन जज़म, वाव हुरूफ मद्दा है इसलिए कि वाव साकिन से पहले पेश है, लेकिन लू का जो वाव है उसमें हमारे वाव के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इस लाम को डायरेक्ट हम नून में मिलाएंगे, लाम नून पेश लुन, वक़ूलुन, और नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फ़ा में से क्योंकि ज़ु आ रहा है इसलिए हम इस पर इख्फ़ा करेंगे नून साकिन पर। वक़ूलुन, ज़ुरा पेश ज़ुर, वक़ूलुन ज़ुर, नून अलिफ ज़बर ना, वक़ूलुन ज़ुरुना, वाव सीन ज़बर वस, मीम ज़बर मा, वस मा, आइन वाव पेश ऊ, वस माऊ, वाव ज़बर व, लाम लाम ज़ेर लिल, व लिल, काफ खड़ा ज़बर का, फ़ा ज़ेर फ़ी, काफ़ी, रा या ज़ेर री, काफ़िरी, नून ज़बर ना, काफ़िरीना, वलिल काफ़िरीना, आइन ज़बर आ, दाल अलिफ ज़बर दा, आदा, बा दो पेश बुन, आदाबुन। आप देखेंगे कि इस बार तनवीन के बाद हमने बुन का जो नून है उस पर कोई इख्फ़ा नहीं किया, क्योंकि तनवीन या नून साकिन के बाद जो हमज़ा आ रहा है वो हमारा हुरूफ इख्फ़ा में से नहीं है, ये हमारा हुरूफ हल्क़ी है। हमज़ा, हा, आइन, हा, गईन और ख़ा। जब तनवीन और नून साकिन के बाद ये 6 हुरूफ हल्क़ी में से कोई एक हुरूफ आ जाए तो इस पर हमारा इजहार का क़ायदा जारी होता है। इजहार किस चीज़ का इजहार? उसी नून को जिसको हम नाक में छिपा कर पढ़ रहे थे अब उसका इजहार हमें करना है, यानी हमें बिल्कुल सिंपल तरीक़े से उसको अज़ाबुन अलीम इस तरह से पढ़ना है कि नून वाज़े हो, नून ज़ाहिर हो। ज़ाहिर करने की इस हरकत को ही हम इजहार कहते हैं।
اب دیکھیے آپ حمزہ ہ عین ہ غین خا کی اگر حروف آئیں تنوین یا نون ساکن کے بعد تو ہماری یہ کنڈیشن ہے اور یہ ہمارا حمزہ مانا جاتا ہے، کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، اس لیے ہم نے اس پر نون کو ظاہر کیا۔ عذاب علیم کل ملا کر اس طرح پڑھیں گے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ جب آپ اما پارا الف لام میم کا پارا ان کی سیریل وائز مشق کریں گے ویورز تو آپ پائیں گے کہ اب یہی قاعدے بار بار ہر آیت میں آپ کے لوٹ کر آئے ہیں، اسی لیے میں روزانہ ایک آیت کی ہجے اور مشق آپ کو کراتی ہوں قاعدہ سہیت، کہ جس سے مزید آیت کی مشق آپ کو خود کرنی ہے، اسی طریقے سے ایک ایک قاعدے کو سمجھتے ہوئے ایک آیت کو 20 بار رٹتے ہوئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تلاوت بہت عمدہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔